हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया, कुशल मंगल। और क्या कर रहे हैं आप? और बताइए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, चाहे खेल कूद रहे हो, चाहे कहीं पे घूमने जा रहे हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस। ओके, तो आज मैं एक नया सा पोएम लेके आया हूँ जो कि क्लास 11th के इंग्लिश में है, सीबीएसई बोर्ड में। जो नाम है इस पोएम का, फादर टू सन, लिखा गया है एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। इस पोएम में हम देखेंगे कि एक फादर का कैसा कनेक्शन होता है अपने बेटे के साथ और बेटे का कैसा कनेक्शन होता है अपने फादर के साथ। इसमें काफ़ी ये नेगेटिव वे में दिखाया गया है। प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो को यहाँ पे उजागर किया गया है। कोई अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं थी और फादर चाहते हैं कि जैसा बेटा पहले था एकदम बचपन में उनके कंट्रोल में, उनका हर एक कहना मानता था, दोबारा से अभी जब वो बड़ा हो चुका है तो दोबारा से उसका वो कहना माने, जो वो कहे उसको सुने थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है कष्ट से। इसी के बारे में है। मैंने आइडिया दे दिया, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन अनुवाद करके बताऊंगा और बाद में जाते जाते जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो है, वो मैं बताते जाऊंगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो, अगर आपको पसंद है तो मेरे साथ बने रहो। मैं शुरू करता हूँ। I do not understand this child, though we have lived together now. I कौन है? I है पापा, फादर। मैं नहीं समझ पाता हूँ इस बच्चे को। वो बच्चा कौन है? उस फादर का ही वो चाइल्ड है। मगर माई चाइल्ड ना कहते हुए, मेरा बच्चा ये संबोधित ना करते हुए ये बच्चा संबोधित कर रहे हैं जो पिताजी हैं वो। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, हालांकि हम काफ़ी दिनों से एक साथ रह चुके हैं या रह चुके हैं। रह चुके हैं आप कहो या रह रहे हैं, ठीक है। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कहाँ पे रह रहे हैं? नाउ कहा जा रहा है तो उसका मतलब रह रहे हैं। कहाँ पे वो रह रहे हैं? एक ही हाउस में, एक ही घर पे। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मेरे बच्चे के बारे में, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि उनके बच्चे के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो उन्होंने प्रयास किया था, वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा था जब वो बच्चे थे, मतलब वो बेटा जो था वो बच्चा था, तब उन्होंने कोशिश किया था उनके साथ रिलेशनशिप, मतलब कनेक्शन बनाना, संपर्क बनाना। Yet I killed the seed I spent or sown it where the land is his. Yet I have killed the seed. मैंने मार दिया है। इसका यह मतलब है कि जिस एरिया में मैंने अपना बीज बोया था वो एरिया और किसी का था, मतलब मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था मगर वो मेरा ना हो सका। मैंने वो जो बीज था एक ऐसे जगह पर बोया था जो कि दूसरे जन का वो हिस्सा था, पीस ऑफ लैंड वो और किसी का था। एंड नन ऑफ माइन, और मेरा उसमें कोई भी भागीदारी नहीं थी। वी speak like strangers, there is no sign of understanding in the air.
हम बात करते हैं अजनबियों के जैसे, ना आप मुझे जानते हो ना माई सन नोज मी। कोई वहाँ पे साइन ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, समझने का, ठीक है। इन द एयर, कहाँ पे? हवा में। 1% एटमोस्फियर, एयर का मतलब है कि दोनों में कोई समझौता नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। ये बच्चा जो है मेरे ही जैसा है, ठीक है, मेरा खून है इसके अंदर, जीन्स है इसके अंदर, फिर भी हम दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, कुछ हम शेयर नहीं करते अपने में। साइलेंस सराउंड्स आस, चुप्पी जो है बस एक ही कॉमन चीज़ है, वो क्या है? हम चुपचाप रहते हैं, दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। प्रोडिगल मतलब जो खर्चीला, जो खर्चा करता है। अगर वो चाहे, पिताजी चाहते हैं कि उनका बच्चा वापस आ जाए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर वो खर्चा भी करना चाहे, फिजूल खर्चा, तो भी मैं अलाउ करूँगा, कोई रोक टोक नहीं करूँगा, बस वो घर आ जाए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, उनके पिताश्री के घर पे दोबारा से वो आ जाए। द होम ही न्यू rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. The home he knew rather than see him make and move his world. दोबारा से वो घर पे आ जाए और देख के उनको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी फादर को, और वो फादर जो है हर एक चीज़ के लिए जो भी उनके बेटे ने करी होगी, उनको वो क्षमा कर देते हैं। और शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और ये जो सॉरो है, सैडनेस है, बिछड़ने का, यहाँ से एक लव का सृष्टि हो, मतलब एक प्यार भरा जो संपर्क है अपने बेटे के साथ वो शुरू हो, और ये जो सैडनेस है, ये जो सॉरोफुलनेस जो है, ये सॉरो जो है, दुख है, ये खत्म हो जाए। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ये जो पिताश्री और उनके जो सन है वो रहते हैं एक ही साथ इसी पृथ्वी पर, यानी कि इसी ग्लोब पर। ग्लोब मतलब पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं कह सकते, हिंदी में कहते हैं ग्लोब, देखा है ना, गोला सा। एंड द सेम लैंड, एक ही लैंड पर। ही स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड, वो कहता है कि मैं नहीं समझता हूं उसको। आई कौन है? फादर है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मेरा अपना मतलब वो कहता है कि मैं नहीं समझ, मतलब पिताश्री कहते हैं कि मेरा बेटा जो है मुझे नहीं समझता, और इसी से मेरा जो एंगर है, मतलब गुस्सा जो है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। वाई एंगर जो है वो किससे उत्पन्न होता है? उसके ग्रीफ से, उसके वेदना से, मतलब पिताश्री का जो गम है वो उनके जो बेटे हैं वो उनके कनेक्शन में नहीं है, संपर्क में नहीं है, तो इसको सोचते हुए उनको एंगर होता है। एंगर मतलब वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, एक दूसरे को हम क्या करते हैं? हम दे देते हैं अपना हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे को। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, जिससे कि एक दूसरे को हम माफ कर दें। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होता है। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कि ये इंजैम्पमेंट है, ENJAMBMENT, जहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है वहाँ पे इंजैम्पमेंट होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद है आई नो, मतलब फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड लाइन, इन द सेम हाउस लिखा हुआ है फॉर ईयर्स। उसके बाद वाला जो लाइन शुरू होता है, आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड। नो के बाद भी देखो पंक्चुएशन मार्क नहीं है, बिल्ड के बाद भी नहीं है। बिल्ड के दूसरा वाला जो लाइन है,
हाउ यहाँ पे भी नहीं है, किल्ड में भी नहीं है, यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, तो ये सीड एस का आ रहा है उच्चारण, कॉन्सोनेंट साउंड, सीड फिर स्पेंट फिर सोन, ये सारे जो है एलिट्रेशंस के एग्जाम्पल है, मतलब एलिट्रेशन है ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। और उसके बाद वाला जो है, और हाँ सीड जो है, सीड किसको कहा गया है, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, सीड जो उसके बेटे के बारे में कहा जा रहा है, जब उनको मैंने जन्म दिया था अपने बेटे को, तो सीड जो है वो सन को बताता है, तो ये मेटाफर हो जाएगा। और सेकंड वाला जो लाइन है, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके बाद वाला जो लाइन है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो लाइक जो है वो सिमिली का एग्जाम्पल है। उसके इसी सेकेंड स्टैंजा का जो लास्ट टू लाइन है, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, तो ये जो है इंजैम्पमेंट है। यहाँ पे भी देखो, सॉरी शेयर तो नहीं होगा मगर डिजाइन वाला होगा, ओनली वन लाइन, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, डिजाइन के बाद देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, दैट मीन्स देयर इज इंजैम्पमेंट। अब देखो थर्ड स्टैंजा, इसमें भी इंजैम्पमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके पहले आप देख लो, साइलेंस सराउंड्स अस, यहाँ पे एसएस वर्ड मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे लिटरेशन आई वुड हैव, उसके बाद देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है रिटर्निंग टू के बाद, तो यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट। उसके बाद देखो लास्ट स्टैंजा है, फर्स्ट लाइन, वो भी इंजैम्पमेंट होगा। लास्ट स्टैंजा का थर्ड लाइन, अंडरस्टैंड के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो भी इंजैम्पमेंट होगा। तो इसी के साथ ये पूरा जो आपका फादर टू सन पोएम ही ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछो, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी डाउट हो तो एक बार तो इसको रिपीट करके देख लो, और जो भी आपके बुक्स हैं, बाकी जो रिसोर्सफुल बुक्स हैं, वहाँ से भी आप देख लो। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सुन सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो बार बार कहता हूँ आप पूछो, मैं कोशिश करूँगा जितना बन सके आंसर करने का। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।